अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कैदी नंबर 804 से 5 रुकनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात खत्म हो गई है। पहला राउंड मुकम्मल हो गया है और इस मुलाकात के हवाले से अभी तक जो डिटेल सामने नहीं आई है उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने इतना जरूर बताया उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस फजलुर रहमान साहब से अगले राउंड की मुलाकात के बाद ही करेंगे। अब वो कौन सी तफसीलात आपके सामने रखेंगे वो तो अपनी बात है, लेकिन मैं कुछ डिटेल शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का सबसे पहला जुमला बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को देखकर क्या था वो मैं आपको कुछ देर में बताने लगा हूं। इमरान खान साहब का पहला बॉडी रिएक्शन क्या था वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और इसके अलावा इस मुलाकात के पॉइंटर्स को मख्फी क्यों रखा गया है वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो रखे हैं, जो अभी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने रखे जाने हैं, वो क्या है, कहां पर एब्सोल्युटली नॉट बोला गया, ये तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। मेरे ख्याल से ये तमाम तफसीलात शेयर ना करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मुज़ाकरात का अमल है उसको सबोटाज ना किया जाए, और ये पहले से डिसाइडेड था, तभी इनको ये इजाजत मिली है कि आपने ये जाकर करनी है। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है इमरान खान ने। कुछ बातों के ऊपर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है। वो क्या बातें हैं, वो क्या मामलात हैं, वो मैं रखने लगा हूं। और अब से कुछ देर पहले अख्तर मेंगल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया तमाम मुजवजा आईनी तरमीम के मुसवदे को, और किन किन बातों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन यानी सब टाइटल के नीचे हैशटैग वाले खाने के अंदर जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन वहां नहीं मिलते यहां मिल जाया करेंगे। बड़े आराम से ये मामला हो जाया करेगा। इमरान खान साहब ने क्या बोला है उस पर बात करने से पहले मैं अभी आपके सामने अख्तर मेंगल साहब के पॉइंट्स रखना चाह रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये शेयर करने के बाद मैं आपको 1 to 1 जो गुफ्तगू हुई है 5+1 की, और कुछ लोग खड़े हुए थे वहां पर, वो क्या गुफ्तगू थी वो मैं शेयर करने लगा हूं। कोई और आपको नहीं बताएगा, मुझे पता है बहुत मुश्किल हालात हैं सहाफियों के लिए, लेकिन तमाम तफसीलात रखनी है। उतना मवाद, जितने मवाद से मुल्क की भी बेहतरी हो सके और आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच भी सके। सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब, इतलात के मुताबिक सरदार अख्तर मेंगल के हामियों ने बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे 2 मुकामात पर ब्लॉक कर दिया और गुमशुदा रुकने पार्लियामेंट की बाजियाबी तक कोस्टल हाईवे बंद रखने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से नून लीग अरकान के लिए ज़ोहराना हो रहा है और खाने में तकरीबन 10 डिशेज रखी गई हैं। अच्छा, अख्तर मेंगल ने क्या बोला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम की खालिक क्या हुकूमत है, अपोजिशन या कोई और कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को खतरा रहा है। अख्तर मेंगल कहते हैं इन कुव्वतों ने हमेशा इस आइन को रद्दी की टोकरी में डाला है। ताकत के जोर पर आईनी तरामीम के लिए वोट डालना क्या जमहूरियत है? और ये तमाम कौमी मीडिया के ऊपर यानी नेशनल टेलीविजन के ऊपर नशर हुआ है, लाइव मीडिया टॉक दिखाई गई है। अख्तर मेंगल ने कहा, उन्होंने कहा हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। आईनी तरमीम में जीत का रास्ता भी दिखाया जाए और जन्नत का रास्ता भी दिखाया जाए तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक हमारे मेंबरान वापस नहीं आते हम कोई बात नहीं करेंगे। अख्तर मेंगल मेंबरान पार्लियामेंट की माओ, बहनों, बेटियों को उठाकर आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं। 1973 के आइन में यरगमाली तरमीम को भी शामिल कर दिया जाएगा। ये अख्तर मेंगल के अल्फाज हैं, और उन्होंने ये कहा कि बजोर ताकत कराई जाने वाली आईनी तरमीम का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अख्तर मेंगल ने इस तरमीम के मामले के ऊपर अपना तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रख दिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि दोपहर 3 बजे का था उसका वक्त भी तब्दील कर दिया गया है, अब ये शाम 7 बजे होगा। सेनेट का इजलास जिसका वक्त दोपहर 12 बजे का था उसका वक्त अब 6:30 बजे कर दिया गया है, और अभी भी ना बज़ाहिर दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर था जो मैंने आपके सामने रखना था। अभी हम आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। आप अक्सर कहते हैं कि जी आप खबर को बिल्कुल आखिर में ले जाया करते हो, मैं बात कर लेता हूं आपके सामने इमरान खान साहब की। सबसे पहले सुबह जो है वो 8 बजे का वक्त था इमरान खान साहब से मुलाकात का, और 4 रुकनी वफ्द जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिन तौर पर उनसे मिलना था। उन्हें 6 बजे इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, फिर दोपहर 12:30 बजे का वक्त दिया गया, फिर बल्कि 9:30 और फिर 12:30 का, लेकिन बात नहीं बनी। 2 लोगों को इजाजत थी,
एक बैरिस्टर गौहर और दूसरे असद कैसर साहब। फिर ये तमाम वक्त चला गया मौलाना फजल रहमान साहब के पास, वहां सेनेटर कामरान मुर्जा साहब थे, उनसे बात हुई, जहां जिन स्टेक होल्डर से बात होनी थी हुई। उसके बाद इनके यहां पर सख्त रवैये के बायस, खासतौर पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब के सख्त रवैये के बायस उन्हें यह इजाजत दे दी गई। अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तकरीबन 4 बजे का वक्त होगा, 3:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 19 अक्टूबर का आज दिन है। आपसे तकरीबन 1.5 घंटा पहले यह 5 रुकनी वफ्द इमरान खान साहब के पास पहुंचा है। इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल में पहुंचा है। मुलाकात 1.5 घंटे की हुई। बाहर आकर सिर्फ इतना बताया गया उनकी तबीयत ठीक है, बाकी गुफ्तगू हम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने के बाद करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, जब पांचों अंदर एंटर हुए हैं तो उस वक्त इमरान खान साहब का जो पहला रद्द अमल था, पहला मुमकिना मुबैना रद्द अमल, जो मेरे अपने सोर्सेस से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, उन्होंने कहा कि कहां मर गए थे तुम सब के सब। ये पहला रिएक्शन था, पहला रद्द अमल था, बहुत गुस्से में थे और पहले तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रही है। इमरान खान साहब बोलते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चीफ मिनिस्टर कहां है। ये जुमले थे उनके जो मुझ तक पहुंचे हैं, ये मैं आप तक मुबैना कोट अनकोट जुमले पहुंचा रहा हूं। वैसे बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में इस तरह का इंसाइडर आपके सामने रखना, लेकिन मैं बता रहा हूं। अब उनको जब ये ब्रीफ किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या है और मुजव्वजा तरमीम क्या हो सकती हैं, सबसे पहले इमरान खान ने इस मुसवदे में आईनी बेंच बनाने का जो इख्तियार हुकूमत को देने की बात की गई है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है, उसे एब्सोल्युटली नॉट कहा है उन्होंने। थोड़ी देर पहले जब ये मुलाकात हुई है उसके अंदर इमरान खान साहब ने जो हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो आईनी बेंच बनाने का इख्तियार रखता है, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने आईनी अदालत बनाने की जो तजवीज़ थी उसको भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। और फिर जो हुकूमत के पास इख्तियारात है कि वो जजेस लगा सकते हैं, इख्तियारात मुजव्वजा थे, उसको भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। ये सलमान अकरम राजा साहब से उनकी जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी तरफ से इसके ऊपर नो है और हम ऐसा कोई इख्तियार हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि एक दफा इसका रास्ता खुल गया तो जजेस हुकूमत के हक में फैसले कर रहे होंगे और फिर जजेस के फैसलों के बाद मनपसंद जजेस को भी लगाया जाता रहेगा और उससे आइन को सख्त नुकसान या खदशात होंगे। बीच के जो 20 मिनट थे उसमें जो गुफ्तगू हुई है, जो ठीक ठाक गुस्से में थे इमरान खान साहब, वो मैं जब ये बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब, ये तमाम लोग जब ये मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू करके बाहर आ चुके होंगे और गुफ्तगू कर रहे होंगे, मैं फिर वो तफसीलात रखूंगा कि उन्होंने किसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन यहां पर ये मैं बता दूं कि इमरान खान आफ्टर फर्स्ट 20 मिनट्स वाज काम डाउन बाय असद कैसर साहब। असद कैसर साहब से उन्होंने कहा कि अभी जो मामला है उसके ऊपर कप्तान साहब आप अगर स्किपर अगर आप ये सुनना चाहें और ये बात कर लें तो बड़ा बेहतर होगा, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल है, सख्त है, लेकिन असल मसला इस वक्त आईनी तरमीम का है और इसको देखना है। तो उसके बाद डिटेल में बात हुई है। बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, बड़े अग्रेसिव थे, बड़े सेहतमंद पुरतपाक दिखाई दिए, गुस्से में जरूर थे। वो गुस्सा किस पे निकलना है, कितना निकला, कैसे खत्म हुआ, ये इसको मैं इस नशिस्त को मैं किसी और नशिस्त के ऊपर छोड़ देता हूं। बहरहाल जो पहला रद्द अमल था वो मैंने आपके सामने रख दिया। इससे पहले भी मैंने जो रद्द अमल था सबसे पहले 4 अक्टूबर के बाद का वो भी आपके साथ शेयर किया था, तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। ऑलरेडी हम एक बड़े पंगे में फंसे हुए हैं, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के ट्वीट्स में शामिल करना चाहता हूं। इमरान रियाज खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि अनदर फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा बाय पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उन्होंने उज़मा बुखारी साहिबा का वो वाला जो स्क्रीनशॉट जो उन्होंने ट्वीट किया था आलिया हमजा मलिक साहिबा से मुतालिक, उसको कोट करते हुए ये कहा है अभी सहाफ़ियों पर मुकदमात जो बने हैं 38 से ज़ायद सहाफ़ियों पर मुकदमात, उसके ऊपर सहाफ़ी हामिद मीर साहब बिल्कुल खामोश दिखाई देते हैं, कहीं पर कोई बात कोई जुमला नहीं किया, ना ही कहा गया उनकी जानिब से। आज के दिन की एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे का मामला, अदालत ने इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। अदालत ने इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। इस वक्त 36 का आंकड़ा है, उस 36 के आंकड़े में हुकूमत फंस चुकी है और इस तमाम तर सिचुएशन के बावजूद हुकूमत क्या बात कर रही है वो भी आपके सामने रखना हूं। वजीर आजम की जानिब से नून लीग अरकान के लिए जोहराना तैयार हुआ, 10 डिशेज इसमें हैं, लेकिन अता तारर साहब फरमाते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो जिस तरह बिलावल ने कहा उसी तरह करेंगे।
عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح بلاول نے کہا اسی طرح کریں گے، اور ساتھ ساتھ اگر بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کو انڈورس کر دیا گیا جو بات عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح سمجھیے کہ پارلیمان کے اوپر شب خون ہوگا، حالات مزید مشکل ہوں گے، حالات مزید خراب ہوں گے۔ حکومت پچھلے 3 دن سے مسلسل ٹرائی کر رہی ہے، ان سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر پاتے حکومت گئی سمجھیں، اگر یہ کر لیتے ہیں تو سمجھیے کہ ان ہاؤس چینج ہوگا اور کوئی اور بندہ آئے گا، اگر نہیں کر پاتے تب بھی ہوگا، تو تمام صورتوں کے اندر یہ ون ون سچویشن جو ہے وہ اس وقت ایوان صدر کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دوسری طرف بالکل نو نظر آتا ہے۔ اور اگر جن قوتوں کے اوپر یہ تمام تر ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یہ سب کروا رہے ہیں، ان کے لیے کروانا مقصود ہوتا تو ایک دن کی بھی کہانی نہیں تھی۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت شریف سرکار جو ہے وہ 36 کے آنکڑے میں پھنس چکی ہے، چاہے وہ وفاق میں ہو یا کسی صوبے کے اندر ہو، بہت برے حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، اور ان حالات کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر صحافی جو اس وقت شدید غصے میں ہے، لیکن جن صحافیوں کے اوپر تمام تر تبرہ کیا جا رہا ہے، خاص طور کے اوپر میں اب ابصار عالم صاحب کی بات کروں گا، جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں پناہ پائے تھے میاں نواز شریف صاحب، تو جاتی عمرہ واپس جا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کے سامنے بند باندھنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کا نام میاں نواز شریف ہے۔ یہ ابصار عالم صاحب بول رہے تھے۔ ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ جا کر ابصار عالم صاحب اگر کہیں سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا لیجئے، ان سے پوچھئے کہ جناب من آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ ہوا ہے، اب اس کے اوپر مزید آپ کیسے وضاحت کریں گے، یا اس وقت آپ کا ممکنہ تجزیہ کیا ہوگا، یا ان سے جا کر کوئی پوچھے۔ باقی جن صحافیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں ان کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، صابر شاکر صاحب اور باقی لوگ کھل کھل بول رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کو ابھی چپ لگی ہوئی ہے، سنم جاوید، عالیہ حمزہ ملک اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کھل کر بات کر رہے ہیں اور آئینی ترمیم کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ اینٹائی پی ٹی آئی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، جتنی میں نے سنی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی جب پی ٹی آئی آفیشیلی سٹیٹمنٹ جاری کرے گی تو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اصل تفصیلات، تو اس وقت تک کے لیے آپ نے ٹیونڈ ان رہنا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔